फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। दोस्तों, इस ऑडियो बुक समरी को हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1, जरा सोच कर देखिए वह कौन सी बात है जो आपको बहुत परेशान कर रही है। वह चाहे जो भी बात हो, जो भी चीज हो, लेकिन ये जो आपकी टेंशन है आपको जीने नहीं दे रही, आपको अपने अपनों से बहुत दूर कर रही है, यहाँ तक कि आपकी खुशियां और आपके सक्सेस भी छीन रही है। तो क्या आप वाकई में जिंदगी भर टेंशन में रहना चाहते हैं या फिर खुलकर अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं? आप जो चाहते हैं एग्जैक्टली इस किताब में आपको ऐसे ही इफेक्टिव तरीके मिलेंगे जो आपको हर प्रॉब्लम से छुटकारा दिला देंगे। जैसे कि आपकी आदत है, आप हमेशा पुरानी बातों का पछतावा करते रहते हैं या फिर हमेशा फ्यूचर की चिंता में डूबे रहते हैं। कभी कभी तो लोग इतनी ज्यादा टेंशन ले लेते हैं कि वह अपने प्रेजेंट को ही भूल जाते हैं। क्या आपको वाकई में लगता है आप एक भरपूर जिंदगी जी रहे हैं? जरा अपने आप से सवाल कीजिए। आपका जवाब आ रहा है कि ऐसा नहीं है, लेकिन आप वाकई में जिंदगी को जिंदादिली के साथ जीना चाहते हैं तो बस हर दिन को भरपूर तरीके से जिए। स्प्रिंग के सुहाने दिन में एक यंग मेडिकल स्टूडेंट अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। क्या वो फाइनल एग्जाम पास कर पाएगा? स्कूल खत्म होने के बाद उसे कहाँ जाना चाहिए? आखिर वह कैसे अपने कैरियर को शुरू करेगा? और लड़का यही सब सोच रहा था तब उसके हाथ में एक किताब थी जिसे वो पढ़ रहा था। तभी उसमें लिखे ऐसे 21 वर्ड मिले जिसे पढ़कर वो इंस्पायर हो गया। आने वाले टाइम में वह मेडिकल स्टूडेंट अपनी जनरेशन के सबसे सक्सेसफुल डॉक्टर में से एक था। उसने फेमस जॉन हॉकिन मेडिकल कॉलेज को लीड किया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेसर बना था। वह नौजवान कोई और नहीं बल्कि सर विलियमसन थे। जो एक शब्द सर विलियमसन ने पढ़े थे वह कुछ ऐसे थे: दूर जो धुंधला दिखाई दे रहा है उसे देखना हमारा मुख्य काम नहीं है, बल्कि जो क्लियर हमारे हाथ में है उसे देखना है। इसका सीधा मतलब यही है कि हम उन कामों या टास्क पर ज्यादा फोकस करें जो हमें अभी करने हैं, बजाय इसके कि हम फ्यूचर के बारे में टेंशन लें। चैप्टर नंबर 2, सर विलियम ने यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने स्टूडेंट को डे टाइम कंपार्टमेंट में रहने के लिए इंकरेज किया था। अब जरा सोचिए कि आप अपने पास्ट के दरवाजे को लॉक कर सकते हैं, फिर आप अपने फ्यूचर के दरवाजे को भी लॉक कर लेते हैं। अब आपके हाथ में सिर्फ आपका प्रेजेंट बचेगा, यानी कि आपका आज और अभी। डे टाइम कंपार्टमेंट का मतलब है कि हर एक दिन के हिसाब से जीना। खुद को अलाउ करें आप उस चीज के बारे में सोचने के लिए जो उस टाइम आपके सामने मौजूद है। अपने दिमाग को पास्ट और फ्यूचर में न भटकने दें। सर विलियम का यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि आप अपने फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, लेकिन उसके बारे में फिक्र करने के बजाय अपनी सारी एनर्जी आज के टास्क में लगाए तो ज्यादा फायदेमंद होगा। जो भी करे उसे पूरे दिल से करे, अपना बेस्ट दे, बस यही आपको करना है। फिर तो आपका फ्यूचर निश्चित रूप से बढ़िया ही होगा। चैप्टर नंबर 3, मिसेस शील को सुसाइड करने की नौबत तक आ गई थी। तभी उन्होंने आज के प्रेजेंट में जीने की इम्पोर्टेंस को समझा। अपने पति की मौत के बाद वह गरीबी खेल रही थी। वह काफी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मिसेस शील किताबें बेचने के अपने पुराने धंधे पे लग गई। उन्हें लगा कि काम करने से शायद उनका मन बहल जाएगा, लेकिन जो अकेलापन होता है एक बीमारी की तरह होता है जो धीरे धीरे आता है। अकेले खाना खाना, अकेले ड्राइव करना, यही अकेलापन ने मिसेस शील को अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। इसके ऊपर कोई भी स्कूल उनकी किताबें खरीदने को तैयार नहीं थी। उन्हें कहीं भी सक्सेस नजर नहीं आ रही थी। फिर जब जीने की कोई वजह न मिले तो इंसान टूट ही जाता है। मिसेस शील इस समय तक पूरी तरीके से होपलेस हो चुकी थी। तंग आकर उन्होंने अपनी जान देने की ठान ली। उन्हें कार पेमेंट और रूम रेंट का भी इंतजाम करना था। उन्हें लगने लगा था कि शायद उन्हें खाने के लिए भी लाले लग जाएंगे। अगर बीमार पड़ी तो डॉक्टर की फीस कहाँ से लाएंगी? सिर्फ एक चीज जो मिसेस शील को सुसाइड करने से रोक रही थी वह ये थी कि अगर वह मर जाएगी तो उनकी बहन को बहुत दुख होगा। वह बेचारी उनके फ्यूनर का खर्च तक नहीं उठा पाएगी। फिर अचानक से मिसेस शील की नजर एक आर्टिकल पे पड़ी। इसे पढ़कर उन्हें जीने की हिम्मत मिली। एक लाइन जो इस आर्टिकल में लिखी थी: समझदार आदमी के लिए हर एक दिन नया होता है। बस उन्होंने इस आर्टिकल को वहीं पे टांग दिया जहां रोज उस पर नजर पड़ सके। अब उन्होंने अपने पास्ट को भुलाकर आने वाले कल की फिक्र को छोड़कर आज यानी कि प्रेजेंट में जीना सीख लिया था। मिसेस शील रोज सुबह उठकर खुद को यह रिमाइंड करवाती थी कि आज एक नई जिंदगी की शुरुआत है। मिसेस शील अपने अकेलेपन और गरीबी के डर से बाहर आ पाई। उन्होंने खुशहाल और पॉजिटिव तरीके से जीना सीख लिया। उनका हर दिन अब बेहतरीन गुजरने
लगा, क्योंकि अब वह रोज अपने आज को जीने लगी थी। बस एक बात उन्होंने अपना दिमाग में रखी, समझदार आदमी के लिए हर दिन एक नई जिंदगी है। चैप्टर नंबर 4। मिस्टर विली पेशे से एक इंजीनियर थे। उन्हें एक फैक्ट्री में गैस लीक करने वाले डिवाइस को इंस्टॉल करने का प्रोजेक्ट मिला, जिसके लिए उनकी कंपनी के $1 मिलियन लग चुके थे। लेकिन ये प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद विली को पता चला उनके इंस्टॉल किए गए डिवाइस कंपनी को दिए गए गारंटी वादों को पूरा नहीं कर पा रहे, जिसके कारण उनके लॉस की पूरी जिम्मेदारी विली पे आ गई थी। वह अपने फ्यूचर से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वह इतनी फिक्र करने लगे थे, उन्हें नींद आना बंद हो गई थी। लेकिन तभी उनकी कॉमन सेंस ने उन्हें एहसास दिलाया उनका फिक्र करना सिचुएशन को ठीक नहीं करेगा। इसीलिए उन्होंने एक टेक्निक निकाली अपनी इस वरी की प्रॉब्लम को डील करने के लिए। ये टेक्निक इतनी असरदार निकली जिसे आज भी कोई यूज कर सकता है। इस टेक्निक में 3 सिंपल स्टेप हैं। पहला, बिना डरे और पूरी सच्चाई के साथ ये पता करो बुरे से बुरा इस प्रॉब्लम की वजह से आपके साथ क्या हो सकता है। विली ने जब ये सोचा तो उन्हें पता चला उनके इस फेलियर के लिए उन्हें जेल या फांसी तो नहीं होगी, लेकिन उनका मार्केट में नाम बहुत खराब होगा। $20 मिलियन जो उन्हें अपने एम्प्लॉय के साथ इन्वेस्ट किए थे वो पूरे डूब जाएंगे। दूसरा, वर्स्ट केस पता चलने के बाद आप उसे मेंटली एक्सेप्ट कर लो। विली ने अपने आप से कहा कि ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, मैं फिर से मेहनत करके अपना नाम बना लूंगा, एम्प्लॉय को समझा दूंगा। यह एक एक्सपेरिमेंट कॉस्ट था। हमारे गैस साफ करने की न्यू टेक्निक को टेस्ट करने के लिए रोस्ट थिंग स्वीकार करने के बाद विली को बहुत ज्यादा सुकून मिला, जो उन्हें बहुत समय से नहीं मिला था। तीसरा, जब वह बुरी से बुरी चीज मेंटली एक्सेप्ट हो चुकी हो तो फिर आप उस वस्तु को और अच्छे कैसे कर सकते हो इस बारे में सोचो। फिर विली ने ये चीजें एक्सेप्ट करने के बाद ये सोचना शुरू किया वो कैसे $20,000 के लॉस को कम कर सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए तो उन्हें पता चला कि अगर वह अपने डिवाइस में $5,000 और कम कराएंगे तो उनकी डिवाइस बराबर काम करने लगेगी। फिर उन्होंने ऐसा ही किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि $20,000 लॉस होने के बजाय उन्होंने $15,000 का प्रॉफिट करा लिया। यह सॉल्यूशन निकाल कर विली कहते हैं कि अगर वह 3 स्टेप फॉलो नहीं करते, सिर्फ फिक्र करते, तो उन्हें ऐसा रिजल्ट कभी नहीं मिलता। यह टेक्निक हमारे लिए भी बहुत काम की है, क्योंकि जब हम रोस्ट आउटकम को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा दिमाग एक जगह से दूसरी जगह जाकर परेशान होना बंद हो जाता है, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज्यादा कंसंट्रेट कर पाता है। चैप्टर नंबर 5। महान विलियम वुड पेट के जानलेवा दर्द से बहुत परेशान थे। उन्हें इतना ज्यादा दर्द होता था कि वह रात में सो नहीं पाते थे। एक्चुअली उनके पिता की मौत स्टोमच कैंसर से हो गई थी। तब महान वुड को लगता था कि उनको भी यही बीमारी है। विलियम वुड अपना चेकअप करवाने हॉस्पिटल गए। एक स्पेशलिस्ट ने उनको चेक किया। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनको स्टोमच का एक्सरे एकदम क्लियर लगा। उसने उन्हें कुछ दवाइयां लिखी जिससे उन्हें आराम आया। डॉक्टर ने उन्हें एक बात और कही, उनके स्टोमच पेन की वजह उनका इमोशनल स्ट्रेस है। विलियम वुड बहुत ही ज्यादा बिजी रहते थे। उन्हें हमेशा से टास्क को फिनिश करने की धुन रहते थे, जिससे वह आराम नहीं कर पाते थे। वह हमेशा जल्दी में रहते थे। एक टाइम में उनके दिमाग में हजारों बातें आती थी। फिर उन्होंने डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो करना शुरू कर दिया। उन्होंने हर जिम्मेदारी अपने सर लेने की आदत छोड़ दी। एक दिन वह अपनी डेस्क को साफ कर रहे थे, जिसमें उन्हें कुछ ऐसे नोट्स और इंपॉर्टेंट पेपर मिले जो कि अब किसी काम के नहीं थे। फिर उन्होंने एक एक करके सारे पेपर को डस्टबिन में फेंक दिया। तभी उन्हें एक आइडिया आया, जैसे वह वेस्ट पेपर को डस्टबिन में फेंक रहे हैं, उसी तरह बीते हुए कल की हर प्रॉब्लम को तोड़ मरोड़ के अपनी जिंदगी से बाहर फेंक सकते हैं। कोई फायदा नहीं होगा अपने पास्ट के बर्डन लेकर चलने का। अच्छा, तो यही होगा, हमें उन पास्ट को बर्डन को भी किसी रद्दी पेपर की तरफ फेंक देना चाहिए। एक दूसरे मौके पे विलियम वुड ने देखा उनकी पत्नी बर्तन साफ करते हुए कुछ गुनगुना रही थी। तब उन्होंने खुद से कहा कि देखो तुम्हारी बीवी कितनी खुश लग रही है। हमारी शादी के 18 सालों बाद भी वह बर्तन धो रही है। विलियम ने सोचा अगर उनकी बीवी को यह पहले पता होता कि शादी करने के बाद उसे इतने सालों तक बर्तन धोना पड़ेगा तो वह शायद उससे कभी शादी ना करती। उन्हें इससे ये रियलाइज हुआ कि उनकी पत्नी को यह काम करना बुरा नहीं लगता, क्योंकि वह हर रोज के हिसाब से बर्तन धोती है। उनके कल के गंदे होने वाले बर्तनों की फिक्र आज नहीं करनी, ना ही वह उन बर्तनों के बारे में सोचती है जो उन्होंने कल साफ किए थे। तब उन्हें एग्जैक्टली समझ में आया कि उनकी बीमारी की वजह यही है। वह हर काम तुरंत पूरा करने की कोशिश में
लगे रहते हैं। वह हमेशा दूसरों को सही ढंग से जीने की नसीहत देते हैं, लेकिन खुद अमल करना भूल जाते थे। महान विलियम वुड ने जब अपना रूटीन चेंज किया तब उन्हें बढ़िया नींद भी आने लगी। उनका स्टोमच पेन भी अचानक से गायब हो गया। मतलब साफ है कि आपको हर दिन को उस दिन के हिसाब से जीना सीखना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 6। लुइस जूनियर को लगता था कि उन्होंने अपने जीवन के 10 साल को खो दिए हैं। वह टाइम उनके 18 से 28 साल की उम्र का था। लुइस को ऐसा इसलिए लगता था, वह तब हर चीज की फिक्र करते थे, अपनी जॉब, परिवार, हेल्थ, कई तरीके की इनसिक्योरिटी उन्हें थी, जबकि वो टाइम उनकी जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम हो सकता था, लेकिन उन्होंने उसे टेंशन में खो दिया था। लुइस नए लोगों से मिलने से कतराते थे। उन्हें एक तरह का इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स था। उनकी यही उनकी जिंदगी को छीन रही थी। उन्होंने 3 जगह जॉब के लिए अप्लाई किया था। वह तीनों जगह से रिजेक्ट हुए थे, क्योंकि उनके अंदर इतनी भी कॉन्फिडेंस तक नहीं थी कि वह अपने एम्प्लॉय को अपनी खूबी बता सके। तब कहीं जाकर एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। वह एक ऐसे इंसान से मिले जिनकी जिंदगी में उनसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, फिर भी वह इंसान खुश लग रहा था। उस आदमी का नाम बिल था। 1929 में वह अपनी सारी जमा पूंजी गवा चुका था। फिर दोबारा 1933 में उसके साथ यही हुआ था, और तो 1937 में वह बैंकक्रप्ट भी हुआ था। हालांकि उसने काफी परेशानियां झेली थी, लेकिन वह फिर भी नहीं टूटा। उसने कितने ही लोगों से कर्ज ले रखा था, कई सारे लोग तो उसके दुश्मन थे, तब भी वह मजबूती से खड़ा था। अब लुइस को बिल से थोड़ी जलन हो रही थी। वह उसकी तरह इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है। बिल ने लुइस को अपना सीक्रेट बताया। उसने कहा कि अगली बार जब भी कोई बड़ी मुसीबत आए तो एक पेपर की शीट पर पेंसिल अपने पास रखो, प्रॉब्लम उसकी डिटेल उस पेपर में लिख दो। लिखने के बाद पेपर को अपने डेस्क की किसी दरार में डाल दो। 2 हफ्तों के बाद एक बार फिर से वह पेपर पढ़ो। जो उस पेपर में आपने लिखा था वह अभी भी आपको तंग कर रहा है तो वापस फिर से 2 हफ्तों के लिए दरार में डाल दे। आपकी परेशानियों वाली वह लिस्ट। इस बीच आपके आसपास काफी कुछ बदल गया होगा। आपने नोटिस भी नहीं किया होगा, मगर आपकी कुछ प्रॉब्लम, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, कैसी भी हो, अपने आप ही सॉल्व हो गई होंगी। तब बिली कहते हैं कि मैंने महसूस किया अगर मैं पेशेंस रखता हूँ, यानी कि धैर्य रखता हूँ, तो मेरी सारी चिंता और फिक्र ऐसे गायब हो जाती है जैसे हवा निकलने से बैलून फुस हो जाता है। लुइस को बिल की यह एडवाइस हमेशा याद रही, जिससे उन्हें बहुत सी चीजों में मदद मिली। तो एग्जैक्टली सवाल ये है, आपको इस टाइम किस बात की फिक्र सता रही है? आपको एहसास होगा जो भी सॉल्व नहीं हो रहा है वह टाइम के साथ खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। चैप्टर नंबर 7। प्रोफेसर विलियम को लगता था अब उनकी आंखें नहीं रही। कुछ पढ़ते ही उनकी आंखें दुखने लगती थी। ऐसा लगता था कि कोई उनकी आंखों में सुई चुभ हो रहा है। उन्हें डर था कि कहीं आंखों की वजह से उन्हें अपनी टीचिंग न छोड़नी पड़ जाए। एक बार वह एक स्पीच दे रहे थे। वहां पे लाइट इतनी ज्यादा ब्राइट थी कि उन्हें फ्लोर की तरफ देखना पड़ रहा था, लेकिन जब उन्होंने स्टूडेंट को एड्रेस करने के लिए उनकी तरफ देखना शुरू किया तब उनकी आंखों में दर्द महसूस होना शुरू हुआ। वह पूरे 30 मिनट तक इसी तरह स्पीच देते रहे। प्रोफेसर को लगा उन्होंने अपने टीचिंग के पैशन की वजह से दर्द को जीत लिया था। उन्होंने जो 5 मेथड दिए वह ऐसे थे। पहला, टीचिंग के लव ने उन्हें जिंदगी को जीना और एंजॉय करना सिखा दिया। वह अपना हर दिन ऐसे जीते थे जैसे उनकी जिंदगी का पहला और आखिरी दिन है। यह उनका एंथुसियाज्म ही था जो उन्हें सारे दुख दर्द से निजात दिलाता था, अपने पेन और दुख से छुटकारा पाने का। यह पहला मेथड। दूसरा, कोई अच्छी सी किताब या ब्लॉग पढ़कर अपने टेंशन से दूर रहे। जब आप कुछ पढ़ते हैं तो आपका दिमाग उसमें डूब जाता है कि आपको कुछ और याद ही नहीं रहता। तीसरा, एक बार प्रोफेसर विलियम काफी ज्यादा टेंशन में थे। तब उन्होंने अपने आप को कई तरह की फिजिकल एक्टिविटी में लगा लिया। तब उन्होंने महसूस किया कि जब उनकी बॉडी पसीना बहाती है तो दिमाग से सारी परेशानियां ऑटोमेटिकली दूर हो जाती हैं। चौथी, आप खुद को किसी भी तरीके के प्रेशर और जल्दबाजी से दूर रखें। यह बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उस वक्त आप अपने मनपसंद काम में अपने आप को बिजी कर ले। पांचवा, टाइम एंड पेशेंस, यानी समय और धैर्य हर समस्या को सॉल्व कर देता है। कोई भी मुश्किल आए उससे एक अलग सोच के साथ देखिए। प्रोफेसर विलियम खुद से कहते हैं कि 2 महीने हो जाने दो, फिर मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा। तो फिर अभी क्यों करूं? अपना टाइम क्यों खराब करूं? चैप्टर नंबर 7। पेंसिल्वेनिया के हंटिंग क्लब में एक बुढ़ा तोता था। उसका पिंजरा दरवाजे के साथ लटका रहता था। जब भी कोई वहां आता तो वह सिर्फ यही बोलता था, एक बार में एक काम करो। भले आदमी वह बुढ़ा तोता बस यही रटता रहता, क्योंकि उसे यही सिखाया गया था। इसका मतलब यही है कि आपके ऊपर चाहे
जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने की जिम्मेदारी हो, इससे धीरे धीरे आपकी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना किसी टेंशन के पूरी होती जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीजिंग तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक्स हम ले लाई जाए।